स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम इन योर चैनल सन क्लासेस मैथ्स। और आज हम लोग वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो आज हम लोग मैंने इसमें पीछे कुछ एक्सरसाइज करवा दी, आपकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। और अभी आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ और नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और फिर उनको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 9.2 में, और फिर उसकी हेल्प से हम लोग 9.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी है क्या हमारा पहला जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग किसी भी अगर हमारे पास जनरल अगर एपी आ जाती है हमारे पास, यानी कि ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन आ जाता है, तो हम लोग को ये पता चल चुका है कि हमें कैसे उसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कैसे उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, और अगर आप थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसका बढ़िया आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ये जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी एक एपी दे रखी है, ठीक है, मान के चलो एक हमारे पास, मान के चलो फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें कोई जनरली एपी मान लेते हैं 4, 8, 12 एंड 16 डॉट 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 4। अब आपसे अगर इस एपी में आपसे बोल दिया जाए कि भैया इसका फिफ्थ टर्म निकाल के दो, तो आप निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। बोल दिया जाए कि भैया इसका सिक्स्थ टर्म निकाल के दो, तो आपने क्या किया, यहाँ पर सिक्स्थ टर्म अगर आपको निकालना है, सिक्स्थ टर्म दैट इज T6। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, T1 में क्या करते हैं 5D यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको T6 चाहिए तो आपने क्या किया 5D, यानी कि इसका एक कम करके और उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है आपने उसको ऐड कर दिया पहले वाले टर्म में और आपने निकाल लिया। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे बोल दिया जाए कि भैया T8 निकाल के दो, तो आपने क्या किया T1 प्लस यहाँ पर 8 है, 8 से कम किया यानी कि 7D, और यहाँ पर आपने इसको ऐड कर दिया। जहां पर D क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, जहां पर D क्या है, वेयर D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब भी आपसे बोल दिया कि भैया आप 50 टर्म निकाल के दो, तो भी आप निकाल देंगे, T50 करेंगे, T1 प्लस 49D, बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बोलते हैं भैया जनरल टर्म, अगर हम आपसे बोलते हैं कि एक nth टर्म, nth का मतलब कोई एक जनरल टर्म कोई भी, ठीक है, तो अगर आपसे बोलते हैं कि एक जनरल टर्म निकाल के दो, जनरल टर्म, ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पर कोई एक nth टर्म है, आपका nth टर्म है, और आपसे बोल दीजिए कि भैया इसका nth टर्म निकाल के दो, nth टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे Tn करेंगे। ठीक है, यानी कि Tn टर्म की बात कर रहे हैं हम, Tn करेंगे प्लस T1 यानी इज इक्वल टू आपने किया, और T1 पहले टर्म में क्या करते हैं हम लोग, इससे एक कम कर देते हैं, इससे एक कम कर दे, जो भी टर्म निकाल रहे हैं उसका एक कम कर दो, यानी कि जो nth टर्म निकाल रहे हैं उसका एक कम कर दो। ठीक है, तो यहाँ -1 आ जाएगा, और क्या करना है भैया कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ गया आपका जनरल टर्म आ गया। इसको a के फॉर्म में लिखना है, तो अगर a nth टर्म की बात करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर a या फिर a1 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर लिख देते हैं, काम करते हैं, जो जनरल फॉर्मूला आपको बुक्स में दे रखा होता है वो ऐसा दे रखा होता है। ठीक है, ये अपन ने फॉर्मूला बनाया और ये बुक्स में जो दे रखा होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन लोग, यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पहला टर्म है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। ये जो भी टर्म आपको निकालना है, अगर आपको सिक्स्थ टर्म निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको 9th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9th हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। और अगर यहाँ पर अगर मैं इस टर्मिनोलॉजी को आपको एक्सप्लेन करूं तो ये क्या है, ये nth टर्म हो गया। ठीक है, ये जो a है वो क्या हो गया आपका, ये जो a है वो हो गया आपका फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, और ये d क्या हो गया हमारा, ये जो d है एंड जो हमारा d हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब ये सारी चीजें आपको आई होती है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि जनरल टर्म क्या होता है। मैं यहाँ पर एक हेडिंग लगा देता हूँ, इससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जनरल टर्म, तो आप ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, बिल्कुल लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, पूरी की पूरी एपी में। तो ये हो गया आपका जनरल टर्म। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लास्ट टर्म की। तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए भाई, लास्ट टर्म की अगर आपसे बात की जा रही है कि भैया एक एपी है और उस एपी का लास्ट टर्म निकाल के दो, तो वो जो लास्ट टर्म है वो आपको पता होना चाहिए कि वो एपी कहां पर खत्म हो रही है। ठीक है, वो उस एपी में कितने टर्म है, अगर आपको ये बात पता है तो आप उसका लास्ट टर्म निकाल पाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबिलिटीज है, ये कहां पॉसिबिलिटीज है, अगर देखो इनफाइनाइट एपी में क्या होता है, अगर आपके पास एक इनफाइनाइट एपी दे रखी है, यानी कि बढ़ती जा रही है, डॉट 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 करके शो कर दिया। ठीक है, तो आप उस केस में क्या करते हैं, आप जनरल टर्म उसका निकाल सकते हैं।
अब अगर आपसे बोला जाए कि लास्ट टर्म निकाल के दो, तो भैया एक फाइनाइट एपी होगी तभी ना उसका लास्ट टर्म होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बोलें कि ये 16 तक गई और ये मान के चलो आपकी गई 48 तक, ठीक है, तो 48 तक गई, तो इस एपी का लास्ट टर्म क्या दिख रहा है आपको? गेस करिए, इस एपी का लास्ट टर्म क्या होगा? अरे भैया 48 होगा ना, 48 पे खत्म हो रही है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे कि भैया लास्ट टर्म कौन सा है, ये हमारा 48 है, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारा 48 है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। तो टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट टर्म हमारा 48 है, तो देखो अगर हम यहां पर लिख लें ए एनथ, ठीक है, ए एनथ टर्म मान के चले जो लास्ट टर्म है वो हमारा एनथ टर्म है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख दिया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर फॉर्मुला ऐसे भी कर सकते हैं कि टी एनथ टर्म कोई आपका एनथ टर्म है, और उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर रख दिया T1, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा T1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो टी एनथ टर्म जो हम लोगों ने माना है कि लेट कर लिया है कि जो हमारा एनथ टर्म है, जो लास्ट टर्म है वो एनथ टर्म है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग लेट एनथ टर्म which is last term that is 48, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस nth टर्म की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 48 रख देंगे। दैट इज इक्वल टू, यहां से देखिए आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जा रही है, ठीक है। पिछला जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूले स्टडी किया है जनरल टर्म का, उससे आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, उस फॉर्मूला बढ़िया लर्न हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्या करते हैं T1, अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है हमारा, 4 रख देते हैं प्लस एन माइनस 1, और इसका डी क्या है, देखिए डी तो निकालना आता है, बहुत सिंपल है। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर दो, या फिर तीसरे वाले टर्म से दूसरे वाले टर्म को माइनस कर दो, दैट इज 12 माइनस 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस एन माइनस 1 और इंटू 12 माइनस 8 दैट इज 4, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 48 और 4 हम लोगों ने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 1 प्लस एन माइनस 1, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो ये इक्वल का साइन है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 इज इक्वल टू एन, 12 इज इक्वल टू एन ओनली। तो देखिए इस एपी में कितने टर्म्स निकाले हम लोगों ने, 12 टर्म्स हैं, यानी कि हमारा लास्ट टर्म कौन सा होगा, 12 होगा। अब अगर इस लास्ट टर्म को आपको निकालना है तो इसका भी फॉर्मूला भैया वही होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू T1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि लास्ट टर्म को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक जनरल टर्म कंसीडर कर लेते हैं, कि मान लेते हैं कि भैया जो लास्ट टर्म है वो हमारा एक जनरल टर्म है, दैट इज हमारा वो क्या है, an है, ठीक है। अब an है और उसके बाद T1 है प्लस n माइनस 1। अब अगर आपको ये पता है कि एपी में कितने टर्म्स है तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितने भी टर्म्स होंगे उसमें लास्ट टर्म जो होगा वही आपका वही नंबर होगा, ठीक है, उसी नंबर से होगा लास्ट टर्म। तो यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देंगे और n माइनस 1 इंटू डी सीधा अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली वही फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, बस वहां पर आपको क्या कर देना है, लास्ट टर्म की जगह एल लिख देना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि उस एपी में कितने टर्म्स हैं, कितने नंबर पे लास्ट टर्म आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट टर्म, कि लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, और लास्ट टर्म हमेशा किसका होगा, फाइनाइट एपी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग आप लगा सकते हैं कि लास्ट टर्म ऑफ फाइनाइट एपी, एंड देन यू कैन राइट दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज द मिडिल टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या होता है, तो जो मिडिल टर्म होता है यानी कि आपके पास कोई एक एपी दे रखी है, ठीक है। अब उस एपी में आपसे कहा जा रहा है कि मिडिल टर्म निकालिए, यानी कि बीच का, जैसे अगर मान के चलो हम लोग एपी लिख लेते हैं, जनरली एक एपी लिख लेते हैं, दैट इज एपी इज इक्वल टू, मान के चलो हम लोग 5 पे टेबल लिख लेते हैं, 5 टू द 10, 5 टू द 15, 5 4 जा 20। हमेशा टेबल ही नहीं होती है, एक देखो कांस्टेंट को हमेशा ऐड कर रहे हैं और एक नया नंबर मिलता जा रहा है, एंड डॉट 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 सो ऑन, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 60, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक क्या है, एपी है, और आपसे बोल दिया जाए कि भैया इसका मिडिल टर्म हमें निकाल के दो, ठीक है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होते हैं किसी भी एपी में, या फिर वो क्वेश्चन में दे रखा होगा या फिर आपको निकालने होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाते हैं तो उसके बाद में फिर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूले को, मिडिल टर्म के फॉर्मूले को। तो यहाँ पर होता है क्या है कि पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक एपी का हमें क्वेश्चन मिलेगा, उसमें या तो आपको एन टर्म्स दे रखे होंगे क्वेश्चन में, फिर आपसे बोलेगा इसका मिडिल टर्म निकाल के दो, या फिर आपको उस एपी से निकालना होगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होते हैं, इवन होते हैं, ठीक है।
अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उस केस में अपन क्या करते हैं कि जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म उसमें हम लोग क्या करते हैं n/2th जो टर्म होता है वो हमारा मिडिल टर्म होता है। यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन है तो जो मिडिल टर्म आएगा वो n/2 आएगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है और ये इवन है, जो n है वो इवन है, तो जो मिडिल टर्म आएगा वो n/2th टर्म आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एपी है और उस एपी में जो n की वैल्यू है वो मान के चलो 20 है। ठीक है, तो अगर इसका मिडिल टर्म आप निकालेंगे, इसका जो मिडिल टर्म होगा वो आपका 20/2 यानी कि 10, जो 10th टर्म होगा वही आपका मिडिल टर्म आएगा। ठीक है, और साथ में ही देखो, अब जैसा ये होता है ना कि एक तो हमारा ये आ गया, अब जैसे आपके पास जैसे वो दे रखा है कि मान के चलो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने टर्म है एपी में, 6 टर्म्स है। तो देखिए अब मिडिल टर्म हमारा क्या आएगा, 6 है तो 6/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, यानी कि थर्ड टर्म आपका क्या होगा, मिडिल होगा। लेकिन आप ये भी तो देखो कि 2 इधर है और 3 इधर है, यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो फोर्थ टर्म है वो भी हमारा एक मिडिल टर्म होगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जो इवन, अगर आपका कोई भी एपी है जिसमें अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो वहां पर हमेशा आपको कितने टर्म्स होंगे, कितने मिडिल टर्म होंगे, 2 मिडिल टर्म होंगे, जिसमें जो पहला होगा वो n/2th होगा और जो दूसरा होगा वो n+1/2th टर्म होगा, n+2/2th। ठीक है, n+2/2th टर्म, यानी कि अगर आपके पास 20 है तो इस 20 में आपका जो 20/2 होगा यानी कि ये वाला, और साथ ही साथ 20+2/2th टर्म होगा वो भी आपका मिडिल टर्म होगा, यानी कि जो 10th टर्म होगा और जो आपका 11th टर्म होगा ये दोनों ही क्या होंगे, आपके मिडिल टर्म होंगे। तो ये हो गई आपकी इवन के केस की बात, यानी कि जब आप इवन एपी को स्टडी कर रहे होंगे तो वहां पे आपके कितने टर्म निकलेंगे, मिडिल 2 टर्म निकलेंगे, जहां पर जो पहला टर्म होगा वो n/2th होगा और जो दूसरा होगा वो n+2/2th होगा। ठीक है, अब अगर मान के चलो हमारे पास एक ऐसी एपी है जिसमें नंबर ऑफ जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स मान के चलो n है। ठीक है, और वो कैसे हैं, ऑड है। ठीक है, कैसे हैं, ऑड है। तो जो मिडिल टर्म आएगा, हमारा मिडिल टर्म वो बहुत ही सिंपल n/2 + 1 टर्म, और यहाँ पर हमेशा एक ही टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म क्या होगा, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, तो ये तीसरा होना चाहिए। अरे भाई, पहला दूसरा और तीसरा मिडिल टर्म होना चाहिए इस एपी में। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो इसमें कितने टर्म्स हैं, इस एपी में 5 टर्म है, तो 5, n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। फॉर्मूले में वैल्यू रखो तो 5/2 + 1, सॉरी यहाँ पर ये आपका ऐसे नहीं होगा, ये होगा आपका n+1 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आप 5 + 1 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म आएगा क्या आएगा आपका 6/2 दैट इज 3। ठीक है, तो यानी कि थर्ड टर्म जो होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ पर आप इसको प्लीज इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में, इसको क्लियर कर लीजिए, दैट इज n+1 का होल अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर एक ऐसी एपी जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो उनका मिडिल टर्म आप निकाल सकते हैं। वो मिडिल टर्म कौन सा होगा, थर्ड टर्म होगा। थर्ड टर्म की आप वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि अब यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो आप टी थर्ड यानी कि tn वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, जनरल टर्म वाला, जहां पर n की वैल्यू आप थर्ड रखिए और वहां से आप बहुत इजीली आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इनको हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। अगर आता है कि एक एपी है, ठीक है, जिसके 3 टर्म्स का जो एडिशन है, इसके 3 टर्म्स का जो एडिशन है वो समथिंग दे रखा है आपको, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको समथिंग दे रखा है, तो वो 3 टर्म्स बताइए। यानी कि अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है, यानी कि जिसमें आपको ऐसा बोला जाता है या फिर क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा होता है कि आप टर्म्स को लेट करें, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है कि लेट, अगर आपको 3 टर्म मानने, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको टर्म्स मानने पड़ जाए, तो अगर आपको 3 टर्म्स मानने हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, 3 टर्म्स, तो यहां पर लिख लेते हैं नंबर्स इन एपी। ठीक है, अगर आपको मानने पड़ जाए तो 3 नंबर्स अगर आपको मानने हैं तो आप क्या करेंगे, a - d, a एंड a + d। ठीक है, देखो ये एपी में है या नहीं, अरे साफ दिख रहा है भाई,
ए माइनस डी, अगर इसमें आप डी को ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा, और फिर इसमें डी को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म यानी कि ए प्लस डी आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 4 नंबर को कंसीडर करो, 4 नंबर को लेट करो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस यहाँ पर डी, एंड यहाँ पर ए प्लस डी, एंड यहाँ पर ए प्लस 3d। यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2d का है, ठीक है। यहाँ पर आप 4 टर्म्स को ऐसा, मतलब जब आप इनको ऐसा लेट करेंगे तो आपके लिए जो चीजें होंगी बहुत सिंपल हो जाएंगी, या फिर आप एक इससे रिलेटेबल कुछ कंसीडर करेंगे तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एक बहुत ही लायबल तरीके से। अगर आपको बोल दिया कि भैया 5 टर्म्स मान लो, ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, ए माइनस डी, सॉरी ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, एंड ए प्लस, ठीक है। तो इस केस में आप ये कर लेंगे, यानी कि अगर आपको टर्म्स मानने को आ जाते हैं तो आप ये मान सकते हैं। और जनरली 3 टर्म जब होंगे तभी आप एपी को पहचान पाएंगे, क्योंकि तभी आप कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर पाएंगे। अदरवाइज 2 टर्म्स से आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं कि 1 and 2 ये एपी में है या नहीं है, तो आप ये जनरली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अगर आपको टर्म्स मानना है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं मैं आपको कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक mth टर्म है और एक nth टर्म है, और आपसे बोला जाए कि इनका डिफरेंस क्या होगा, यानी कि किसी भी एक एपी में आपसे बोल दिया जाए कि 6वें टर्म्स और 10वें टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो देखिए एक एपी है मान के चलो, ठीक है, एक एपी है, उसमें आपसे बोल दिया जाए कि डिफरेंस बिटवीन टर्म्स क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि उसी एपी का जो भी टर्म्स बोला जा रहा है मान के चलो, तो डिफरेंस बिटवीन टर्म्स, यानी कि मान के चलो एक एनथ टर्म है, ठीक है, एनथ टर्म है, और एक आपके पास ए एमथ टर्म है, ठीक है। तो अगर इनको आपको फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, ए प्लस जो भी लिखा होता है, यहाँ पर जो भी लिखा होता है जनरल टर्म का भाई फॉर्मूला यही होता है, जो भी यहाँ पर लिखा होता है उससे एक माइनस कर देते हैं और वहां पर कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर इनका डिफरेंस निकालना है तो भैया इक्वेशन नंबर 1 हो गई और इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ए एन माइनस ए एम अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और माइनस इसको ब्रैकेट में रखते हैं अपन, और ये इंटू डी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ए प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो एन डी आ जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, माइनस ए माइनस एन, यहाँ पर डी हो जाएगा और यहाँ पर प्लस डी हो जाएगा। अभी देखिए क्या हो रहा है, डी से डी कैंसिल आउट हो गया और ए से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर एम आएगा, भाई ये एम था तो यहाँ पर एम आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा एम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एन डी माइनस एम डी, दैट इज डी कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस एम डी। यहां से आपको क्या पता चला कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि भैया डिफरेंस क्या है 2 टर्म्स का, तो जो भी टर्म्स के लिए बोला जा रहा है, यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस बताइए, तो यहाँ पर आप सेकंड एंड थर्ड रखेंगे, यानी कि m की वैल्यू एक 2 है और एक m की वैल्यू 3 है, रखेंगे और उसका जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उससे आप मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका डायरेक्ट डिफरेंस निकल के आ जाएगा। और अगर आपको नहीं याद करना है फॉर्मूला, ये अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है तो आप मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं, माइनस करके रख के एनथ टर्म निकालो, एमथ टर्म निकालो और माइनस कर दो। तो ये तो हो गया ऐसे कॉन्सेप्ट है। अब आने वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसके एक्सरसाइज को, विच इज 9.2। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।